अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आज हम बात कर रहे हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका के हवाले से। बहुत ही बड़ी और अहम डेवलपमेंट है। बहुत अच्छी इसमें खबरें पाकिस्तान के लिए खास तौर पर सामने आ रही हैं। आज जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जनरल आसिम मुनीर को अमेरिका में 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिनों में उनकी मसरूफियात, बहुत अहम मसरूफियात आर्मी चीफ की, अमरीकी जो हुकाम हैं उनमें जो उनकी हुकूमती ओहदेदारान हैं, उनके फौजी हुकाम हैं, उनसे मुलाकातें हैं। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ बहुत अहम मुलाकात हुई है, उसकी हम तफसील आपको बताएंगे। फलस्तीन के हवाले से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका में क्या कहा है, क्या बातें की हैं, उस पर भी हम आज आपको बताएंगे और तमाम चीजें सामने रखेंगे। इमरान खान ने जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से किरदार अदा किया था और उसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कहां चले गए थे, बहुत निचली सतह पर, उस पर भी बड़ी पेशरफ्त है। उस पर भी जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका में बहुत काम किया है, बहुत बातें हुई हैं, वहां बहुत मुलाकातें हुई हैं, मुज़ाकरात हुए हैं और अफगानिस्तान के हवाले से भी बात हुई है। तालिबान जो जिस तरह अफगान हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला आवर हैं, पाकिस्तान के अमन पर हमला आवर हैं, उस हवाले से बहुत अहम मुज़ाकरात हैं। ये सब चीजें हम अभी आपसे शेयर करते हैं। तो आपसे शुरू करते हैं इस बात पे कि जो जनरल आसिम मुनीर अब अमेरिका पहुंचे हैं तो अमेरिकी जो हुकाम हैं, किन किन से उनकी मुलाकातें हुई, हम पहले वो आपको बता दें। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वजीर खारजा जो ब्लिंकन हैं, उनके साथ मुलाकात हुई है। वजीर दिफा के साथ मुलाकात हुई है। डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ हुई है। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो अमेरिका के हैं, उनसे मुलाकात हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर गए हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वहां बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है। और सबसे अहम, फ्लोरिडा में जो सेंट कॉम है, अमेरिकी सेंट्रल कमांड है, हेडक्वार्टर, वहां आर्मी चीफ ने दौरा किया है और सेंट कॉम के जो चीफ हैं जनरल माइकल एरिक कोरेला, उनके साथ मुलाकात हुई है, जिसकी तफसील तो अभी हाल ही में सामने आई है। और उस मुलाकात में जो कौमी सलामती के मामलात हैं, इस खित्ते के हवाले से बहुत बातें हैं। जो आप प्रेस रिलीज देखें, उसके जो अल्फाज हैं, उसमें जो इलाकाई सलामती के मामलात पर बात हुई है, सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं हुई। इलाकाई सलामती में क्या कुछ आ जाता है, यहां इस खित्ते में जो कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, चीन के साथ यह पूरा इलाका जो है, यहां इस वक्त मरकज़े निगाह है। लेकिन इससे बढ़कर खित्ते में, इलाके में जो मशरिक़ वुस्ता है, इजराइल और फलस्तीन है, वो मामलात, उसने खित्ते के अमन को जिस तरीके से टारगेट किया है, गजा में जो कुछ हो रहा है, उस पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिका में हर वो बात की है जो हर पाकिस्तानी चाहता है और खुलकर की है। और इन बातों के यकीनन नताइज बरामद होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर जो बात की है और बताया है, जो आप सिर्फ फलस्तीन के ऊपर हम बात कर लें कि क्या आर्मी चीफ ने वहां बात की है। आर्मी चीफ ने वहां पर कहा है कि जो फलस्तीनियों पर इजराइल की तरफ से मुसल्लत करदा कोई भी हल है, वो काबिल कबूल नहीं होगा। जैसे गजा को खाली कराने के लिए इक़दामात की बात हो रही है, पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की फौज के सरबराह ने इस मामले पर दो टोक बात वहां पर की है और वाज़ेह किया है कि इस मसले का वाहिद हल दो आजाद और खुद मुख्तार रियासतों का क़याम है। इसके अलावा जो आलमी अमन को खतरा है, उस पर बात हुई है। और इन सब चीजों पे जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने ये कहा है कि फलस्तीन इजराइल जंग पूरे खित्ते को लपेट में लेने को है। इस खतरे से अमेरिका को खुद, उन्हें भी इदराक होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि अमेरिकी अब आहिस्ता आहिस्ता इजराइल के ऊपर बात करना शुरू हुए हैं। वहां कहा जा रहा है कि ये जो कुछ कर रहे हैं, ये इस तरह नहीं चल सकता। तो अब इस पे कुछ पेशरफ्त होगी और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों में मुतवक्को हैं। जाहिर बात है, जब ये फॉलो अप होगा इस दौरे का, तो वो जब इकदामात हैं आगे उस पर चलेंगे और फलस्तीन के हवाले से भी कुछ अच्छी पेशरफ्त हो सकती है जनरल आसिम मुनीर के इस दौरे के बाद, इन बातों के बाद। क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान
پاکستان کی فوج اسلامی ممالک کی سب سے اس وقت جو ممالک بچے ہیں ان میں سب سے طاقتور پاکستان کی فوج ہے. ہمارے اپنی مشکلات ہیں, اکانومی کی چیزیں ساری بالکل ہیں اپنی جگہ, لیکن پاکستان کا جو عوام ہے پاکستان کے, اور پاکستان کی فوج ہے, اور پاکستان کا جو کردار ہے, اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور اس میں جس طرح جو کمٹمنٹس ہم نے دکھائی ہے ہمارے ملک میں بھی اور سارے, اس میں اسرائیل کے حوالے سے اور غزہ میں جس طرح سب سے پہلے ہم نے مذمت بھی کی, پاکستان نے اپنی طرف سے امداد پہنچانے کے لیے بھی کوشش کی, چل بھی رہا یہ معاملہ. عرب ملکوں میں اسلامی سربراہی کانفرنس میں بھی پاکستان نے بڑا مقدمہ یہ لڑا ہے. تو یہ سارا سلسلہ یہ آگے چلے گا. یہ دورہ بڑا اہم ہے. جنرل عاصم منیر جب پاکستان واپس آئیں گے تو DGISI ان کے ساتھ ہیں, تو پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے معاملات میں بہت ساری چیزیں آگے بڑھیں گی. اور ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اس دورے میں کیا اہم ہے. اس پر مزید کوئی انفارمیشن آئے گی ہم ضرور شیئر کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.